जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है, मैं आपका एजुकेटर अनीश पाठक लेके आया हूं वो कैब के ऊपर में। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे मैं बात करूं एनडीए की या सीडीएस की बात करूं, तो वो कैब जो है उसको तैयार कैसे किया जाता है। नॉर्मली होता क्या चीज है कि जब भी हम वोकैब की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड और मीनिंग हम लोग रखते हैं, चाहे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को रखते हैं। और हम एक दिन में इतने सारे लिस्ट ऑफ वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि एक दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकल पाए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकल पाए और ज्यादा ज्यादा वर्ड्स याद हो पाए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ में तब आ जाती है जब कुछ दिन बाद में हम उन वर्ड्स को भूलने लगते हैं। अब ये वर्ड भूलने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या चीज है? द रीजन बिहाइंड कि आप जो भी वर्ड्स आप लर्न कर रहे हो, उन वर्ड्स का एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है। मतलब मान लीजिए आपने 10 वर्ड लर्न किए, तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ में कभी भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे आप उन वर्ड्स को भूल जाते हो। तो एक तो तरीका सबसे बढ़िया है कि आप उन वर्ड्स को लर्न करो, तो वर्ड फैमिली मेथड से करो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर से आप वोकैब बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप अगर एक न्यूज़ पिक करते हो तो न्यूज़ एक पर्टिकुलर टॉपिक से होता है और उसके अंदर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हो, कहीं ना कहीं वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका वोकैब आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि वर्ड फैमिली। एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड मेथड। अब कीवर्ड मेथड होता क्या चीज है? जिसमें कि आपके पास में एक वर्ड है, उस वर्ड को हमने एक ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया, या उस वर्ड के साथ में हमने एक ऐसी कहानी बना ली जिसके अंदर में वो वर्ड है और उसका आंसर भी छुपा हुआ है। तो आज मैं कीवर्ड किस तरह से काम कर सकता है और किस तरह से आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टडी पैटर्न में, ताकि आप वो कैप को लंबे टाइम तक याद कर पाए, कुछ कहानी के साथ या उसको विजुअल मेथड के साथ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज जो भी वर्ड्स मैं कराऊंगा ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे। और एक और चीज मैं बता दूं कि मैं द कैवलियर न्यू दिल्ली में पढ़ाता हूं, जो कि 2001 से स्टैब्लिश्ड है ये। तो अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में कोई भी दिक्कत है तो आप द कैवलियर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वो कैप के ऊपर में कीवर्ड मेथड के साथ में। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कीवर्ड मेथड में आज जो वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है कर्टेल। वर्ड है कर्टेल। ठीक है, अब कर्टेल वर्ड को कीवर्ड के साथ में कैसे जोड़ना है? कर्टेल वर्ड को मैंने जोड़ा, क्या चीज मैंने कर दिया? कट द टेल। मैंने क्या किया? कट द टेल। कट द टेल, कर्टेल। अब देखिए इसको लिंक कैसे हम बनाए। कर्टेल में वर्ड देखिएगा, मैंने क्या किया? कर को मैंने एक वर्ड के साथ में जोड़ दिया, कट, और टेल को जोड़ दिया टेल के साथ में, कट द टेल। बच्चों देखिएगा, एक छिपकली है, ठीक है। जब छिपकली को लगता है कि उसके ऊपर में कोई खतरा है या उसका प्रेडिएटर अगर उसका पीछा करता है, तो अचानक ही क्या करती है? वो अपने टेल को अपने से अलग कर देती है। ठीक है, ताकि वो जो प्रेडिएटर है, जो उसका शिकार करना चाहता है, उसका ध्यान कहीं और भटक जाए, वो कंफ्यूज हो जाए। किस चीज को लेके? साइज को लेके, कि भाई जिस छिपकली के पीछे मैं भाग रहा था वो तो बड़ी साइज की थी, उसकी तो पूंछ भी थी, इस छिपकली की साइज छोटा है, पूंछ नहीं है, तो ये शायद कोई और है। ठीक है, तो यहां से इस वर्ड को हम लोग जोड़ेंगे कर्टेल। कर्टेल का मतलब लिजर्ड ने अपने टेल को कट कर दिया, जिससे क्या, लिजर्ड का जो साइज हो गया वो क्या हो जाएगा? छोटा हो गया। तो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो कर्टेल का मतलब होता है टू रिड्यूस, किसी चीज को कम करना, छोटा करना। तो अब इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो कर्टेल को अगर मैं जोड़ू कट द टेल, और कट द टेल करने से क्या होगा? उसका साइज हो गया वो छोटा हो गया, ठीक है, स्मॉल हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो कर्टेल का मतलब ये होता है। अब व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ कर्टेल? वर्ड इज एब्रिविएट, डिमिनिश, ट्रंकेट। एंटोनियम्स स्ट्रेंथन, प्रोलॉन्ग और एनलार्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी वर्ड के एंटोनियम्स सिनोनियम्स अगर लिखते हैं, तो हमेशा कोशिश किया कीजिए कि एंटोनियम्स सिनोनियम्स भी आपके लिए एक एडवांस वर्ड हो, छोटा वर्ड नहीं हो, एक ऐसा वर्ड हो जो कि एग्जैक्टली वोकैब में भी पूछा होता। क्योंकि अब तो आपको कर्टेल का मतलब तो समझ में आ गया, किस चीज को छोटा करना। सिनोनियम्स को याद करेंगे तो सिनोनियम्स भी एक बढ़िया वर्ड्स हैं। तो अब हुआ क्या चीज कि आपने इस वर्ड को तो ध्यान से पढ़ लिया। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी वर्ड को याद करते हैं, तो खासतौर पे एनडीए और सीडीएस में जो वर्ड है,
ठीक है। एंटोनियम सिनोनिम्स डायरेक्ट एक सिंगल वर्ड से नहीं पूछा जाता है, एक सेंटेंस के तौर पे वो वर्ड हाईलाइट होता है जहां से उसके मीनिंग को पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए कि जब भी उस वर्ड को लर्न कर रहे हैं उससे एक सेंटेंस भी फ्रेम कर लीजिए ताकि वो शब्द जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहे। तो इस तरीकों को हम लोग बोलते हैं क्या, कीवर्ड मेथड। दूसरे टर्म में हम इसको स्टोरी मेथड भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने कहानी बताई है। तीसरे में हम विजुअलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं क्योंकि जो भी सिचुएशन है उससे अकॉर्डिंग हमने एक पिक्चर भी लगा दिया। तो जब भी किसी शब्द को आप कीवर्ड के साथ जोड़ोगे, कहानी के साथ जोड़ोगे और उसको विजुअलाइज कर लोगे तो ये शब्द आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। अब इसके एग्जांपल में मैं एक और वर्ड देता हूं कि अगला वर्ड आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे वर्ड है ट्रेबुलेशन, द वर्ड इज ट्रेबुलेशन। अब ट्रेबुलेशन को मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया ट्राइब को कर दिया, इसको मैंने ट्री कर दिया, बुलेशन को मैंने कर दिया पॉपुलेशन कर दिया, मैंने कर दिया ट्री पॉपुलेशन। अब ध्यान दीजिए ट्री की अगर पॉपुलेशन अगर कम होने लगे, ठीक है, तो हमारे संसार में क्या आ जाएगा, ट्रेबुलेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या चीज है, ट्रेबुलेशन का मतलब ग्रेट ट्रबल। तो ट्री की पॉपुलेशन कम होने से क्या हो जाएगा, ग्रेट ट्रबल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रेबुलेशन साउंड्स लाइक ट्री पॉपुलेशन, जिसके वजह से आएगा ग्रेट ट्रबल। ठीक है। सो ये आपका मीनिंग हो गया। अगेन इसके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स आपके सामने। अगर मैं ट्रेबुलेशन को अगर मैं सिनोनिम्स के थ्रू याद करूं तो मेरे पास में वर्ड है एडवर्सिटी, ऑर्डिल और परसिक्यूशन। जैसा मैंने बता रहा हूं कि कोई भी एंटोनियम सिनोनिम्स भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर वर्ड को याद रखिए, बेसिक वर्ड मत डालिए क्योंकि अगर आप एक लेवल ऊपर डालेंगे तो एटलीस्ट आप काफी सारे उनसे क्वेश्चन क्रिएट होगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं कि नेक्स्ट टाइम ये पेपर में एडवर्सरी से क्वेश्चन पूछ ले, ऑर्डिल से पूछ ले, परसिक्यूशन से। तो अगर इस तरीके से आप 3 सिनोनिम्स 3 एंटोनिम्स अगर नोट करते हो किसी भी एक वर्ड के, तो अगर उसको आप थोड़ा सा इधर उधर अगर अरेंज करें वर्ड्स को एंटोनियम से चाहे सिनोनियम से इस तरीके से, तो एक ही वर्ड कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। तो ये तरीका होता है लर्न करने के लिए। और एज आई टोल्ड यू हमें क्या करना है, उन वर्ड का सेंटेंस में यूज कैसे होता है इसके बारे में भी लिखना है। तो एक बार नोट कर लीजिए इन वर्ड्स को जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे। अब अगर ये वर्ड अगर आपने कर लिया है, अगला वर्ड जैसे मैंने बोल दिया क्या, सैंक्फ्रूट। अगला वर्ड है आपका सैंक्फ्रूट। और सैंक्फ्रूट में सैंग तो हो गया, सॉन्ग की तरह हो गया, फ्रॉड हो गया, मैंने लिख दिया फॉर आई। सॉन्ग फॉर आई मतलब सॉन्ग फॉर मी। भाई अगर कोई भी गाना अगर मेरे लिए होगा, वो गाना जो मुझे बहुत पसंद होगा, तो उसकी सबसे खास बात क्या होगी कि वो जो सॉन्ग है वो मेरे दिमाग में एक शांति प्रोवाइड करेगा, कूलनेस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगा। तो सैंक्फ्रूट को मैंने स्टोरी बनाया सॉन्ग फॉर मी, और सॉन्ग फॉर मी मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, कूलनेस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगा। तो सैंक्फ्रूट का मतलब होता है कूलनेस ऑफ माइंड। क्या होता है, कूलनेस ऑफ माइंड। सिनोनिम्स हो गया इसका एप्लॉन, इक्वानिमिटी और पॉइज। एंटोनियम्स हो गया इसका अपसेट, एंजाइटी और एजिटेशन। नोट कर लीजिए इन वर्ड्स को, सेंटेंस के तौर पे है हिज वीकनेस हैज पास्ट एंड हिज सैंक्फ्रूट हैज रिटर्न, ही वुड नाउ परफेक्ट। नोट कर लीजिए इस वर्ड को, वर्ड नंबर 3, द वर्ड इज कॉल्ड सैंक्फ्रूट। अब अगर आपने ये वर्ड नोट कर लिया, नेक्स्ट वर्ड अगर मैंने बोल दिया द वर्ड इज कॉल्ड रेक्टिट्यूड। और रेक्टिट्यूड को पढ़ के ही लग रहा है, तो रेक्टिट्यूड की स्टोरी हमने बनाई, हमने रेक्ट को कर दिया हमने राइट, और टेट्यूड को कर दिया एटीट्यूड। सो अगर किसी भी चीज को करने के लिए अगर आपके एटीट्यूड अगर राइट है, दैट मींस किसी भी चीज को करने के लिए आपका जो बिहेवियर है वो करेक्ट है। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर। रेक्टिट्यूड का मतलब करेक्ट बिहेवियर। सिनोनिम्स इसका राइचियसनेस, वर्च्यू और मोरालिटी। एंटोनिम्स इसका करप्शन, इमोरालिटी और इनफेमी। सेंटेंस के तौर पे है इट इज नेवर टू लेट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज राइट एंड टू प्रोसीड विद द रेक्टिट्यूड, प्रोसीड विद द करेक्ट और राइट बिहेवियर। नोट कर लीजिए वर्ड नंबर 4 रेक्टिट्यूड आपके सामने है। तो ये तरीका होता है जब भी हम किसी वर्ड को लर्न करने की उन वर्ड्स को किसी भी स्टोरी के साथ में कनेक्ट करते हैं। अब अगला वर्ड्स आपके लिए है, वर्ड इज क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस वर्ड मैंने कर दिया, तो मैंने क्विंट को कर दिया क्वाइट, एसेंस को कर दिया एसेंशियल। अगर कोई भी चीज अगर काफी एसेंशियल है, क्वाइट एसेंशियल है, तो इसका मतलब वो चीज एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप उस चीज को संभाल के रखें। तो क्वेश्चंस का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स इसका आ गया एपिटोम, डिस्टिलेशन और कैनल। एंटोनियम से आउटसाइड, एक्स्ट्रा और एक्सटीरियरिटी। सेंटेंस के तौर पे है दिस पार्ट ऑफ योर लेटर टू मी इज क्वेश्चंस ऑफ
रिचनेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने जो 5 वर्ड्स कराए, ये 5 वर्ड्स हैं जिसको हम लोग स्टोरी मेथड के थ्रू लर्न करते हैं। हम कैवलियर में इसी तरह से ही वोकैब के ऊपर में बिल्ड करते हैं, और मेरे को लगता है कि ये द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहां पे कि अगर आप आके पढ़ रहे हैं तो आपका एनडीए और सीडीएस का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर लग रहा है तैयारी में कुछ कमी है, लग रहा है कि कोई दिक्कत है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस अटेम्प्ट को, जो पेपर आपका जो अप्रैल में होगा, उसको एक ट्रायल की तरह नहीं लीजिए, उसको सीरियस लीजिए और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए। ज्वाइन कीजिए द कैवलियर और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए। जय हिंद।